हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स शाला में वेलकम, स्वागत है। आज के वीडियो जो प्लेइंग विथ नंबर के एक्सरसाइज 13.1 के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, इसमें इनके सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक देखो और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलो। इसमें हम लोग डिजिट्स के बदले लेटर्स यूज करके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन सॉल्व करने का तरीका और लास्ट में आंसर लिखने का वे हम लोग जानने वाले हैं। चलिए वीडियो को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। वेरी सिंपल एडिशन है, लेकिन ये इसमें दो लेटर ए एंड बी आपको फाइंड करने हैं। लेकिन खाली फाइंड करने नहीं है, इसके साथ जो स्टेप्स आप दोगे उसके लिए क्या रीज़न उसके पीछे है, किसके बेसिस पर आपने वो कंक्लूड किया, ये आपको वहाँ बताने हैं। जिसमें यहाँ क्वेश्चन क्या है? 3a + 25 = b2। जिसमें दो लेटर के वैल्यू a एंड b फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करने हैं, और जिसके लिए यहाँ ये आपके यूनिट प्लेस के डिजिट्स हैं। पहले नंबर की यूनिट प्लेस के डिजिट हैं a, सेकेंड नंबर की यूनिट प्लेस के डिजिट हैं 5 एंड रिजल्ट के यूनिट डिजिट 2 है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन में क्या कहा है कि ऐड क्या करना है? a एंड 5 को ऐड करने से ये 2 मिलते हैं। तो देखिए a हम लिखते हैं यहाँ पर a + 5 = 2। तो ऐसा है कि यहाँ पर जब आप एडिशन करोगे a का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं मिलता है जिसको ऐड करने से 5 के साथ ऐड करने से ये 2 मिलता हो। यूनिट डिजिट का, एक ही डिजिट का वैल्यू वो आपको नहीं मिल पाता है। तो वेरी सिंपल क्या है? सिंपल हम लोग इसमें क्या करते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। तो हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करने के लिए ज़रूर आपको सोचना चाहिए कि ये एक डिजिट का नहीं, यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट के नंबर आए हैं। तो अगर 2 डिजिट के नंबर हो, जिसका नंबर 2 डिजिट के नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 2 हो, तो वो 12 होगा। देन इस केस में आप जब सॉल्व करोगे a का वैल्यू क्या आएगा? 12 - 5 = 7। ये वेरी सिंपल है, लेकिन ये लिखने का तरीका क्या कह रहे हैं कि द रिजल्टिंग नंबर हैज़ वंस डिजिट इज 2। देन ये लिखने का तरीका हम लोग का ऐसे होगा, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द डिजिट a इज 7 एंड 7 लिखोगे तब क्या होगा? इट इज़ 12। यानी ये 1 कहाँ जाएगा? ये तो एक डिजिट आपने यहाँ 2 लिख दिया। तो ये आप पिछले क्लास से आप भली भांति वाकिफ़ हो कि इसको आप कैरी ओवर करते हो। नेक्स्ट स्टेप के लिए वो आप कैरी ओवर कर रहे हो 1 एंड 1 के साथ ये 3 + 2, तो ये 3 कहाँ आया आपका? हियर 3, और ये 2 कहाँ आया? ये 2, और ये कैरी ओवर आपने लिया था, ये कैरी ओवर जो आपने अभी निकाला था वो कैरी ओवर क्या है? यहाँ पर है कैरी ओवर 1। तो इनको ऐड करने से ये 6, हाँ 6 तो b का वैल्यू होना चाहिए। चलो अब खाली ये b का वैल्यू 6 लाने से, a का वैल्यू 7 लाने से हमारा पर्पस तो सॉल्व नहीं हुआ। हमको चेक करना पड़ेगा कि जो अभी एडिशन किया उसका सारा स्टेप्स सही है कि नहीं। तो अभी आपने कंक्लूड किया क्या? यहाँ पर a का वैल्यू क्या निकाला? सपोज किया था यहाँ 7,
तो ए का वैल्यू ये 7 आपने डाल दिया, देन ये 2 डिजिट नंबर 37 हुआ। अब सेकंड नंबर 25 मालूम था, ज़रा ऐड करते हैं इसको। 7 + 5 = 12, कैरी 1 एंड 1 कैरी के साथ आप लेके चले 1 + 3 4 + 2 6, यानी ये सही हमको दिखाई पड़ रहा है। तब जाकर हमने ये लिखा a = 7 and b = 6. This is the solution for very first and interesting question. Now चलो हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन भी ये एडिशन से रिलेटेड ही है, एडिशन से रिलेटेड है। क्या कहता है, सेम है इसके क्वेश्चन, लेकिन ये 4a के साथ ऐड करने हैं 98 को, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे डिफरेंट इसलिए है कि जो रिजल्टेंट नंबर है वो 3 डिजिट नंबर है, दैट इज CB3। CB3 ये रिजल्टेंट नंबर है, ये आपको फाइंड करना है। चलो जब ये फाइंड करना है तो अब इसके इस क्वेश्चन को ज़रा से स्टडी कीजिए कि सबसे पहला काम हम लोग इसमें से करते हैं कि क्या क्या डिजिट्स मिसिंग है, यानी लेटर डाला हुआ है, कितने सारे लेटर डाले हुए हैं, कितने सारे अननोन्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला अननोन हमको दिखाई पड़ रहा है A, देन B एंड देन C। देन इसको सबसे पहला स्टेप डाल दो कि ABC वी हैव टू फाइंड 3 लेटर्स ABC के वैल्यू आपको फाइंड करने हैं। जैसा कि अभी हम लोग देख चुके हैं, पहले से पिछले वीडियो में भी देखा था। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट यानी ये यूनिट प्लेस के डिजिट्स का काम करते हैं। तो यूनिट प्लेस के डिजिट में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, A + 8 = 3। क्या 3 पॉसिबल है? नहीं, 8 तो एक बड़ा नंबर है। अगर ये 1 या 2 या 0 समथिंग होता तो हम लोग कोई ना कोई वैल्यू फाइंड कर लेते, लेकिन ऐसा हमको वो नहीं पॉसिबल है। तो नहीं पॉसिबल है तो ज़रूर ये क्या हो जाएगा, 13 माइनस इसको क्या लेना पड़ जाएगा, इसको हम लोग पिछले क्वेश्चन के जैसा ही ये 3 ना लेकर इसको क्या करेंगे 13, यानी वो कैरी ओवर जाएगा। तो 13 अगर आपने लिया तो 13 में से इस 8 को दोनों का एडिशन यानी A + 8 जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से A + 8 = 13 बोला था। तो 13 बोलने से क्या आ गया, A का वैल्यू क्या आ जाएगा, कैपिटल A का वैल्यू आ गया 5। ये A का वैल्यू आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया 5। तो ये 5 लेके अब आगे प्रोसीड करेंगे। हाँ, 5 तो लिया, लेकिन अब क्या है कि ये आपके 13 का ये 1 कैरी कर रहा है, जो आगे काम करना है, नेक्स्ट स्टेप में उसको यूज़ करने हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग किसके क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये 1 को पहले आप लिख लीजिए, यहाँ पर 1 लिख लीजिए। तो यहाँ 1 आपके पास ऑलरेडी हैं और आप अभी 10th डिजिट के सारे का एडिशन देखने जा रहे हो। ये आपके 10th डिजिट, एंड 10th डिजिट के एडिशन क्या होने चाहिए, 2 डिजिट नंबर। ये आपको कोशिश करना है। चलिए यहाँ क्या है, 1 4 एंड 9 का एडिशन कितना होगा, आई थिंक 14। अगर ये 14 होता है तो देन क्या बोलेंगे, ये B का वैल्यू क्या होगा, B का वैल्यू 4 एंड C का वैल्यू क्या होगा, हाँ ठीक ही सोचा आपने, C का वैल्यू होगा 1। लेकिन ये सोचने से नहीं होगा ना, फिर से एक बार उसको वेरीफाई करना है इसको, ठीक है। द एडिशन इज एज फॉलोज, दैट इज पहला क्या है, A का वैल्यू अभी तुरंत निकाले थे 5, ये 5 आपने यहाँ पुट कर दिया, तो दैट इज क्या हो गया 45। अरे यहाँ क्या है, गिवन है +98। जरा सा ऐड करके चेक कीजिए तो कि सही आया कि नहीं, वो वेरीफाई करना है। देन 8 + 5 13, कैरीड 1, कैरी ओवर 1 एंड 9 + 4 13 1 14, हाँ सही है। देन क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, A का वैल्यू हुआ 5, B का वैल्यू हुआ 4 एंड C का वैल्यू हुआ क्या 1, ये आप कंक्लूड करोगे। चलो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इजी भी है ये यहाँ तक। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे
क्या इसी तरह का सारा इजी क्वेश्चन है या इससे कुछ टफ क्वेश्चंस हैं? चलो थर्ड नंबर में बढ़ें तो थर्ड नंबर अब एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल सा, बहुत सिंपल है, इजी है, आराम से आप समझ सकते हो, ठीक है। ए खाली यूनिट डिजिट पर है और टेंथ डिजिट पर 1 है, तो यानी ये यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, तो ये 1a इंटू a इक्वल टू 9a, दिस इज द नंबर। अब ये 9a नंबर है, रिजल्टेंट नंबर है, तो यहाँ से जैसा पिछले से क्वेश्चन से हम लोग देखते आ रहे हैं, अगर यूनिट प्लेस के नंबर से हम लोग काम करना शुरू करते हैं, यहाँ से अगर काम करना शुरू करते हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है कि a इंटू ए इक्वल टू ए। यहाँ देखो एक पहला जो स्टेप्स बताया था पिछले बार कि एक ही डिजिट से फाइंड करने, वो कौन सा है वो आप मेंशन कर दो पहले सॉल्यूशन में। देन यहाँ पर क्या लिखा, a इंटू ए इक्वल टू ए, दैट मीन्स क्या बोल सकते हो ऐसा कि a स्क्वायर इक्वल टू a। ये कब कब पॉसिबल है, अपने ही a के बराबर कब कब पॉसिबल है, ठीक है, वो पॉसिबल है। देखो हिट एंड ट्रायल मेथड से जब क्या पुट किया, a का वैल्यू आप 0 पुट कर दो, 0 पुट कर दो, तो क्या होता है 0 का स्क्वायर 0 0 0 इंटू 0 इज़ 0। तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसको नहीं लिख पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। कारण है जब यहाँ पर 0 पुट करते हो, 0 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ किसी नंबर को, वो 0 हो जाता है, ये सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए इसको पहले ही रिजेक्ट कर दो, इसको सब सोचना ही नहीं है। देन 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये हो सकता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो वो तो नहीं ले सकते हैं, यूनिट डिजिट में 4 है उसका और इस पर 2 है, नहीं हो सकता है। 3 का स्क्वायर 9, वो भी पॉसिबल नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, 4 इक्वल टू 6 नहीं है। हाँ 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, 5 का स्क्वायर आप जब निकालते हो 5 इंटू 5 इक्वल टू क्या लिखते हो 25। और अब की बार जब 25 लिखे हो तो क्या देखते हो कि इस बार पहले से ही आपने लिया था 5 और ये रिजल्ट क्या आया, यूनिट डिजिट 5 है। हाँ ये केस तो पॉसिबल है, तो इसलिए ये पॉसिबल कब कब है, 1, 5 और 6 के केस के लिए पॉसिबल है, जब a का वैल्यू ऐसा हो। लेकिन इसको अब बारी बारी से चेक करना पड़ेगा, चेक करो। देखो अब अगर आप यहाँ रखते हो a का वैल्यू 1, क्या लिखते हो, a इक्वल टू 1 लिख के चलते हो आप। चलो लो, यानी 11 लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 को, ओके वेरी गुड, तो 11 1 जा 11 होता है। तो यहाँ आपके 9 हैं और इसमें 1 है, ये तो पॉसिबल है क्या, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं ले सकते हैं। तो चलो हटाओ इसको, हम लोग का ये 1 जो सपोज किया था, ये लेट इक्वल टू 1 इज़ नॉट पॉसिबल, ख़त्म, अब वो केस ख़त्म हो गया। अब की बार आप क्या बोलोगे कि नहीं, सो यहाँ से 5 को पुट करते हैं, ठीक है, 1 के जगह हम लोग यहाँ पर किसको पुट करते हैं, 5 को। 5 पुट करके देखो तो क्या होता है, 5 पुट किए एंड मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 को 5 से, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 1 जा 5 एंड 2 7, 75 आया ना। हाँ 75 इज़ नॉट इक्वल टू 95 है ना, यह किसके इक्वल नहीं है, 95 के इक्वल नहीं है। तो ये 95 के इक्वल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा हमारा, इसको भी छोड़ देना पड़ेगा, इस केस को भी छोड़ दीजिए। अब बचा क्या, अब बचने के लिए बच गया 6, चलिए 6 को चेक कीजिए। तो 6 को पुट किया, 6 पुट करने से क्या आया, इट इज़ 96। ये 9 जो है, यहाँ 9 गिवन 9 था, उसके बराबर आ जाते हैं, यानी हाँ ये पॉसिबल है। तो यानी क्या हुआ, कंक्लूड क्या किए, यहाँ 1 लिए, यहाँ 6 लिया, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 1 जा 6 एंड प्लस 3 9। हाँ ये सही है ना, इंटरेस्टिंग, मज़ा आ रहा है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ो, सबको ये क्लियर हो गया होगा, परेशानी किसी को नहीं होना चाहिए। नाउ आगे क्वेश्चन की 4th आपके लिए लेके आए हुए हैं, देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4th
काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उन सबसे काफ़ी डिफरेंट है। ये एडिशन ज़रूर है, 2-2 डिजिट के हैं। ए बी उसके साथ ऐड कर रहे हो 37 को, तो जब आया 6A, तो यहाँ अलग अलग जरूर दिख रहा है, तो अलग अलग नहीं लिखेंगे, हमको फाइंड कितने क्या करने हैं, A एंड B, 2 ही लेटर है, A एंड B के वैल्यू फाइंड करने हैं। नाउ यहाँ पर जो है आप कैसे है, ये B + 7 = A आया है एंड A + 3 = 6। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको हर एक का हम लोग यूनिट प्लेस के डिजिट्स जो है उसको लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट वे में काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि A और A दो अननोन है, आप उधर से भी कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ 2 केसेस कंसीडर किया है। एक कंसीडर किया कि इसमें कि आपके पास जब ये कैरी ओवर आता हो और दूसरा कैरी ओवर नहीं आता हो, तो हमने क्या किया कि पहला केस लिया ऐसा, सपोज ऐसा किया कि इसमें कैरी ओवर क्या है, 0 है, कुछ भी कैरी ओवर, यहाँ से ऐड करने के बाद कुछ भी कैरी नहीं हो रहा है। तो इस केस में अगर कैरी नहीं हो रहा होगा तो हम यहाँ 10 डिजिट वाले में पहला काम शुरू किया है, इसमें A + 3 = 6, A + 3 = 6, दैट मीन्स A का वैल्यू क्या आया, 3। वेरी गुड, जिससे हमको A का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ का वैल्यू हमको, यानी कहने का मतलब है इसमें हमने पता चल गया कि ये B के साथ ऐड किसको कर रहे हैं, 7 को, और 7 करने के बाद यहाँ क्या लिख रहे हैं हम लोग, A का वैल्यू 3 हम लोग को मिल चुका है, यहाँ से हम लोग को A का वैल्यू 3 मिल चुका है। यानी इसके पहले क्या है, कैरी ओवर कुछ भी नहीं है, कैरी ओवर कुछ भी नहीं, केवल B मिला हुआ है। तो B के साथ 7 को ऐड करने पर उससे 7 एक बड़ा नंबर है, उससे छोटा नंबर 3 पॉसिबल है। यहाँ B जो है, जो लेटर्स A B फाइंड करने हैं, दोनों पॉजिटिव होल नंबर होने हैं, तो वो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो इसलिए A = 3 जो भी आपने लिया था वो नॉट पॉसिबल। ये केस, पहला केस चला गया हमारा, इसको हमको कंसीडर नहीं करना है। चलो केस 2 को लेके चलते हैं। व्हेन सम ऑफ द यूनिट डिजिट्स प्रोड्यूसेस कैरी ओवर, वो कोई कैरी ओवर को प्रोड्यूस करता है, यानी कैरी ओवर प्रोड्यूस करेगा। अगले बार आप ये सोच रहे हो तो क्या बोलोगे कि यहाँ से आप ले लो, कैरी ओवर कुछ भी होगा तो यहाँ 1 आएगा पहले कैरी ओवर। अगर कैरी ओवर 1 आता है, इन दैट केस क्या बोलोगे कि इसमें ये 1 + A + 3 = क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। तो 1 क्या लिखा आपने, 1 + A + 3 = 6। तो यहाँ से क्या देखोगे, A का वैल्यू क्या आएगा, हाँ सही, A = 6 - 4, तो 6 - 4 = क्या आने वाला है, 2 ना। हाँ, तो ये क्या आया, A का वैल्यू 2 आ जाता है। A का वैल्यू क्या आया, 2 आया। तो A का वैल्यू 2 को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसीड करते समय देखिए, A का वैल्यू 2 लेकर जब आप चल रहे हो तब आपके पास ये क्या आया, तब आया आपका B + 7 = क्या आया, हाँ इस बार क्या लिए थे तुम्हारा, यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, क्या आएगा, यहाँ 2 लिए थे ना, ये 2 लिए थे, 13 नहीं लिए हो, 13 नहीं है, यहाँ पर क्या है B + 7 और वहाँ 2 आया था, तो 2 आने पर ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये 12 होगा, ये यहाँ पर आपका 12 होगा, ठीक है। और यहाँ 12 होगा तो ये काट के इसको भी 12 कर लेना आप लोग, 12 - 7 = 5। तो यानी A का वैल्यू 2 एंड B का वैल्यू 5। अब आपका काम है कि उसको वेरीफाई करो, सम को वेरीफाई करो, सम को वेरीफाई करके देखो, ये आप अपने से वेरीफाई करके देखो, यानी A एंड B का वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पर हमने छोड़ दिया, यहाँ पर A का वैल्यू क्या लोगे, ये 2, B का वैल्यू क्या लोगे, B का वैल्यू, हाँ B का वैल्यू 5 लेना है,
और ये 3 and 7 ऐड करो तो 7 5 12 और कैरी 1, ये 1 कैरी आया, यहाँ पर आ गया 6 ये। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो है वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे ए एंड बी का तो देखो वो सेटिस्फाई करता है। यहाँ 6a यानी यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, सेटिस्फाई करता है। देन ये जो आपके जो वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट किया भी वो सारे करेक्ट हैं। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन जो अभी आपके लिए लेके आए हैं आज के वीडियो का, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में डाल दो। किस में डाल दोगे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। इसके आगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में इसको डाल दो। क्यों? ये मल्टीप्लिकेशन का है, ए बी इंटू 3 इक्वल टू ये 3 डिजिट का नंबर आ रहा है, 3 डिजिट का नंबर। तो यहाँ फाइंड क्या क्या करने हैं? ए बी सी 3 डिजिट को फाइंड करने हैं। अगर आप यहाँ यूनिट डिजिट से स्टार्ट करते हो तो क्या करना है? 3b, 3 इंटू बी इक्वल टू क्या आया है? रिजल्ट क्या आया है? बी, सेम बी आता है। यानी इसके जगह पर आप ऐसा करो कि 3 इंटू लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्या रखोगे? क्या रखोगे ताकि जो है ये आ जाए आपके सेम बी। जो यहाँ रखते हो वहीं यहाँ रखना है। तो यानी सबसे पहले सपोज आपने यहाँ 0 रखा, हाँ 3 0 जा 0 आता है, दिस इज़ करेक्ट, इसलिए b का वैल्यू 0 पॉसिबल है। क्या 1 रखने से क्या आता है? 3 1 जा 3, नहीं ना, यहाँ 1 रखे हो, यहाँ 1 रखे हो, यहाँ 3 आ रहा है और इसको आप इक्वल बोल सकते हो? नहीं ना, नहीं बोल सकते हो। लाइक दैट 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, 4 रख के देखो, क्या 4 रखने पर क्या होता है? 4 3 4 जा 12, यहाँ रखे हो 4 और वहाँ 12 आया, 12 आया मीन्स यूनिट प्लेस पर क्या आया? 2। तो ये भी जो है इक्वल नहीं है, ये भी कट गया। अब की बार आप 5 रख के देखो, यहाँ पर क्या किया? देखो बॉक्स बना दे, फिर से हम यहाँ बॉक्स बना के हमने यहाँ रख दिया 5। क्या रखा? 5। तो 5 3 जा 15 आया ना, 1 एंड 5 15 आया। तो यूनिट प्लेस पे फिर से 5 आता है, देन b का वैल्यू 5 हुआ। तो फिर से b का चूंकि 2 वैल्यू आया है, हम 2 केस कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। केस 1 जब b का वैल्यू 5 हो, तो b का वैल्यू अगर 5 होता है तो 5 3 जब 15 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 15 आएगा तो फिर क्या हो जाएगा? 1 कैरी ओवर होगा, कैरी ओवर होगा ना। तो 1 कैरी ओवर होने पर क्या लिखोगे? यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन मालूम है, 3a, ये 3a प्लस 1 इक्वल टू ca। ये हुआ आपका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, कैरी ओवर 1 लेने के बाद। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो, 1 को राइट हैंड साइड a वाले टर्म को एक साइड ले जाओ एंड विदाउट a वाले को, यानी 3a को हम राइट हैंड साइड ले गए हैं, a को कॉमन निकाला और डिवाइड करने के बाद ऐसा आया a इक्वल टू 1/c-3 इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए कि ये b का वैल्यू आपने जो यहाँ ये कंसिडर किया था, ये हम लोग का पॉसिबल नहीं है। नाउ b का वैल्यू क्या ले लो? 0। अब b का वैल्यू 0 लेके हम लोग इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो b का वैल्यू 0 लेने के बाद क्या आया? यहाँ पर देखो, जरा से इसको ऊपर कर दे, पहले हम ऊपर कर लें ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। b का वैल्यू आपने 0 ले लिया, देन क्या आया? 15, b का वैल्यू 0, देन यहाँ 3a इक्वल टू ca, ठीक है ना, 3a इक्वल टू ca आया। तो 3a इक्वल टू ca मिला। नाउ 3a इक्वल टू ca इक्वल टू 3a, यानी ऐसा सपोज करो इसका भी यूनिट डिजिट जो भी होगा ये इसके बराबर होगा। तो अभी तुरंत हम लोग देख रहे थे वो कब पॉसिबल होता है? जब 5 और 0 हो, 2 में से कुछ भी हो। लेकिन 0 हम लोग यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर 0 पुट कर दें तो फिर से हम वापस जाएं, किसका वैल्यू 0 ले रहे हैं हम लोग? किसका वैल्यू? a का। तो यहाँ पर
ए के जगह पर 0 पुट कर दोगे तो ये 2 डिजिट का नहीं सिंगल डिजिट का नंबर हो जाएगा, है ना। केवल बी का भी बी ही रह जाएगा ए के वैल्यू 0 डाल देने पर, तो इसलिए कंसिडर हम नहीं कर सकते हैं। तो ए का वैल्यू हमारे पास केवल और केवल बच गया क्या, हम लोग 5 ही ले सकते हैं। तो जब 5 लिया तो क्या होता है, 5 3 जा 15 ना, 5 3 जा 15, दिस इज इक्वल टू क्या आता है, 15 आता है। और 15 आएगा तो इसका नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, ये 1। तो नेक्स्ट डिजिट के लिए क्या था वहाँ पर, सी, तो सी का वैल्यू आपको मिला 1। देन क्या बोल सकते हो, ये चेक करो क्या लिखा, 5 0 इंटू 3, 3 0 जा 0 एंड 5 3 जा 15। इससे क्या मिला, ए का वैल्यू क्या मिला 5, ठीक है, बी का वैल्यू क्या मिला 0 एंड सी का वैल्यू है 1। आगे अगले वीडियो में अगले पार्ट को लेकर हम जल्दी ही तुम्हारे पास आएंगे। तब तक के लिए यहीं पर अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। चलो बाय।